Good afternoon, students. Speak Abhi, Aman, Kanika, Dimple, अमन, निशा, मयंक, जिया, चेतन, कैसे हो बेटा? ओके जो कहेंगे गुड आफ्टरनून बेटा। आपको सिंपल एडिशंस की क्वेश्चन है तो पुट करूं तो सब सोल्व कर दोगे क्या? जिया, यस और नो? टेस्ट कब होगा बेटा? कल ही संडे को होता, बट टेक्निकल इशू की वजह से आपका टेस्ट नहीं हुआ है ना। ओके, मैं यहाँ पे आपको एडिशन की क्वेश्चन पुट करा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको आंसर रिप्लाई करना है। ओके, सिंपल एडिशन है। ये आपका क्वेश्चन है एंड आपका इसका मुझे आंसर रिप्लाई करो, ऐड करो पहले सब बच्चे। जो आपकी लास्ट क्लास में एसडब्ल्यू में आपको क्वेश्चन गिव हुए थे तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। दीपेंद्र, जोगेंद्र, मयंक, अंशु, निशा, यस और नो? अभी नहीं? कनिका, कनिका का आंसर आया है ओके बेटा। अगेन एनी स्टूडेंट? दीपेंद्र ओके बेटा। आपका आंसर करेक्ट है या नहीं चेक करो सब बच्चे। देखो 5 + 0 5, 5 + 0 5। ओके, आपका आंसर है यहाँ पे 5। ओके, अगेन देखो बेटा 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 को हम लेफ्ट से राइट करते हैं तो 15 में 5 राइट कर दोगी और जो 1 है जिस साइड का डिजिट है वो कहाँ जाएगा? पावर में। पावर का है यहाँ पे 1 + 8 9, 9 + 2 11, 11 to 13 एंड 13 में 3 आप राइट कर दोगी एंड जो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर यहाँ 1 है वो पावर में जाएगा, पावर। ओके, 1 + 7 8, 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18। ओके, 18 में हम राइट करेंगे 8। सो सेकंड पोजीशन पे जो डिजिट है वो कहाँ जाएगा? पावर में। पावर कहाँ आएगी? यहाँ पे। ओके, 1 + 3 4, 4 + 4 8 है ना। दैट मीन्स कनिका आपका आंसर राइट है, अमन आपका भी राइट है, दीपेंद्र आपका भी राइट है। ओके, सब बच्चे चेक कर लो। दैट मीन्स आपको सिंपल एडिशंस की क्वेश्चन आप कर सकते हो ऑल स्टूडेंट, है ना। अगेन चलते हैं बेटा नियरेस्ट नंबर। मैं एक्सरसाइज रिवाइज करवा रही हूँ बिकॉज आपके एक्सरसाइज नंबर 2.5 लास्ट एक्सरसाइज है नियरेस्ट नंबर, अराउंडिंग ऑफ नियरेस्ट नंबर 10, नियरेस्ट नंबर 1000, नियरेस्ट नंबर 100, 10,000। ओके, दिस टाइप
नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे आपके एडिशन वाले एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं ना। आपके पास है नियरेस्ट 10, ओके। मुझे नियरेस्ट 10 की, हाँ बेटा आप राइट करते रहो। आपको पता रहे कि हाँ आज ये वाला आपने वर्क किया है आज की क्लास में, है ना। आप पेज पे एक साइड में आप डेट डाला करो ताकि आपको पता रहे किस स्टेप में आपने क्या लर्न किया है ना। साइड में आप राइट किया करो डेट। सब्जेक्ट आपके पास आपको पता होती है, इसलिए आपको सब्जेक्ट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ देखो नियरेस्ट 10 एग्जांपल मैं आपके पास पुट कर रही हूँ बेटा 78 प्लस 69। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड 59 प्लस 41। मुझे नियरेस्ट 10 नंबर राइट करने हैं तो आप ट्राई कर दो। नियरेस्ट 10 टू टाइप से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप इन दोनों में से भी आप निकाल सकते हो नियरेस्ट 10 एंड जो आपका एडिशन करके जो नंबर आते हैं उसकी भी नियरेस्ट 10 आप फाइंड कर सकते हो, है ना। राइट करो। अगर आपको नियरेस्ट 10 आ जाता है तो आपका 100 भी आ जाएगा, 1000 भी आ जाएगा, है ना। मैं एडिशन कर दूं या आप खुद कर दोगे? मुझे ये बता देना आप नियरेस्ट नंबर कौन सा आएगा। आप अगर डायरेक्टली आंसर रिप्लाई कर रहे हो तो बेटा एडिशन वाले से आप रिप्लाई कर सकते हो, है ना। इनडायरेक्टली आपको पता नहीं है कि आपके पास नंबर बहुत बड़ी होगी, आप ये इमेज कर रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो, जो आपके पास 2 नंबर्स एडिशन के लिए गिवन रहते हैं ना, आप उन दोनों में जो आपके नियरेस्ट नंबर है उनको फाइंड कर लो और फिर क्या करोगे, उन दोनों को ऐड कर दो, आपका नियरेस्ट नंबर है। हाँ सेम करो। जोगेंद्र बेटा क्या कर रहे हो क्लास में? 70, 60, 30। का सेकंड का आंसर, ओके सेकंड का आंसर आपका करेक्ट है। विकास स्टडी करो बेटा। बैंक, रिया, इशिका, जे आप भी निकालो, फाइंड करो। फाइंड करके चैट में आप आंसर रिप्लाई करो। ओके आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, इधर देख लो। आप डायरेक्टली निकालो, आप डायरेक्टली आप फाइंड कर रहे हो नियरेस्ट नंबर, तो आपको क्या करना होता है, फर्स्टली वो आपको पहले इन दोनों जो गिवन दैट है आपके पास नंबर, इन्हें आप ऐड कर दो। ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद में आपको नियरेस्ट 10 देखना है। जो नियरेस्ट 10 मींस जो 10 से
10 से डिवाइड आपको 174 के आसपास की जो वैल्यू है, जो नंबर है, उनमें आपको क्या देखना है कि जो 10 से डिवाइड हो, है ना। 10 से डिवाइड होने वाली आपके पास वैल्यू कौन कौन सी है ये बता दो। ये तो पता है ना, ये बता दो मुझे, रिप्लाई करो। देखो 147 के जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट बाय 10, तो ये है 140 एंड 150। ओके, समझ रहे हो। तो देखो 10 से डिवाइड होगा, मैं नियरेस्ट 10 की बात कर रही हूँ, तो नियरेस्ट 10 मींस 10 से डिवाइड होने वाली वैल्यू, है ना। 10 से डिवाइड होगी तो इसकी नियरेस्ट जो वैल्यू है, जो इनके पास आसपास की जो नंबर्स है ना, वो वैल्यू होनी चाहिए 10 से डिवाइड होने वाली। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो 10 से डिवाइड हो आसपास की जो वैल्यू है, जैसे आपके पास ये है, अनदर नंबर है आपके पास 169, तो 169 के आसपास की जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू से आपको पुट करनी है, ओनली 2 वैल्यू से पुट करनी है, जो क्या हो 10 से डिवाइड हो बट इसके आसपास हो, क्या कहीं शुरू हो या फिर एंड हो। शुरू होने वाली 160 एंड अगेन 160, यही तो है इसके आसपास की 10 से डिवाइड होने वाली। तो आपके पास नियरेस्ट क्या है, आपको यहाँ तक चलने के लिए क्या डिस्टेंस चाहिए, ओनली 1, और यहाँ तक के लिए 9। तो आपके पास कम लेंथ कौन सी है, स्मॉल लेंथ आपकी कौन सी है बेटा, 1, है ना। 1 है तो आपको पास में कौन आ रहा है इसकी 170। समझ में आया। कनिका, प्रीत, विकास, प्रिया जी, आपको देखो सेम है यहाँ पे 140 एंड 150। ओके, तो आपके पास क्या है, दो नंबर्स हैं जो क्या है 147 के आसपास जो वैल्यू होती है आसपास की इसकी लमसम, वो होनी चाहिए 10 से डिवाइड होने वाली, 10 से डिवाइड हो और उसके आसपास रहे, है ना। तो एक तो ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू। अगेन हमें क्या चेक करना होता है कि इनमें से कौन सी लेंथ, किसकी लेंथ कम है। स्मॉल लेंथ वाले नियरेस्ट होंगे। नियरेस्ट का मतलब आपको मीन पता है ना, नियर, नियर मींस पास में होता है ना। तो नियर वैल्यू आपको चेक करनी है। नियर वैल्यू के लिए आपको यहाँ तक चलने के लिए रेडियस चाहिए, ओके, और ये वाले के लिए 7। आपके पास कम लेंथ कौन सी है, नियरेस्ट कौन सी है, आप बता सकते हो ना, 150। तो बेटा 150 आपकी नियरेस्ट वैल्यू है, फर्स्ट आंसर का फर्स्ट। ओके, इस साइड से आप चेक करना चाहो तो इस साइड से भी आपका 150 ही आएगा। वो कैसे है, तो यहाँ पे देखो 78 के जो नियरेस्ट बाय 10 है, नियरेस्ट बाय 10 बोल रही हूँ, नियरेस्ट बाय 10 के लिए वो वैल्यू चेक करनी है। वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक है आपकी 70 एंड एक है आपकी 80। आपको 70 तक चलने के लिए एक नंबर रेडियस चाहिए, है ना। और हाँ बेटा क्लास वर्क है। एंड जो नेक्स्ट है 78 से 80 तक चलने के लिए आपको कितने रेडियस चाहिए, ओनली 2 स्टेप चलेगा तो 80 के पास में पहुंच जाएगा, और इसको एक स्टेप चाहिए तब ये 70 के पास। आपके नियर कौन सा और आप ये बता दो, 2 स्टेप वाला या 7 स्टेप वाला, ये बताओ नियर कौन सा है, 2 स्टेप वाला। तो 2 स्टेप वाला है तो ये आपका एक तो ये हो गया इसमें, ओके, नियरेस्ट टाइम ये हो गया। सेकंड वाले के लिए 69 के लिए चेक करो, 69 के नियरेस्ट 10 कौन सी वैल्यू है बेटा, एक है आपके पास 60 एंड अनदर है 7।
बता दो जगेंद्र। ओके वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट कौन सी आएगी? अमन। ओके बाय। आपसे क्वेश्चन, आपको आंसर ये पता है, आपको आंसर आ रहा है ना, बट कैसे होगा, क्यों होगा, ये वर्ड्स आते हैं आपके जो दिमाग में आते हैं ना, क्वेश्चन पुट होते हैं, तो ये पुट क्या करो, पुट होते हैं ना, तो आप इसके भी क्या करो, वाई, है ना। तो वाई के लिए आप कैसे करोगे का फॉर्म? बिकॉज आप रिप्लाई भी कर सकते हो, बिकॉज 69 से 60 तक चलने के लिए आपको कितने डिजिट चाहिए? 9 है ना। और जब आपके पास 69 से 70 तक गए, आपको स्टेप कितनी चाहिए? ओनली 1। ओके ओनली 1। तो आपकी जो स्मॉल लेंथ है, स्मॉल जो स्टेप है, वो कौन सी तक है? 1। ओके that means आपका 70 is the nearest value. ओके अब देखो आपको क्या करना है, 80 and 70 इन दोनों को आपको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो एडिशन ही है आपके पास। ऐड कर दो 80 प्लस 70 को आप ऐड करोगे तो 150। आपका आंसर इस साइड से चेक हो गया, इस साइड से चेक हो गया। ओके डन हो गई सब बच्चे? अभी बता दो, अगर आपको नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कनिका आपको आ गया? ऋषिका अभी? ओके जिया, जोगेंद्र ओके बेटा, अंशु निशा ओके। सेकंड का रिप्लाई दो, चलो आ गया तो सेकंड का रिप्लाई दो। कनिका आप कर चुके हो, मुझे पता है। और आप आंसर भी कर रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगी, वाई। आपका आंसर वाई कैसे आया आपका, है ना? तो आपके पास आंसर होना चाहिए। आपका आंसर कैसे आ रहा है? आपके पास आंसर होना चाहिए ना। इशिका आपको नहीं आया तो कोई नहीं, मैं अभी समझा दूंगी। सेकंड एग्जांपल है वो एक्सप्लेन कर दूंगी ना। जो आंसर कर सकते हैं वो बच्चे आंसर कर दो। अमन ओके, मुझे टोटल नियरेस्ट चाहिए। एक का आपके पास आ गया 50, एक आपके पास 60। इशिका निशा बेटा मुझे इतना पेंसिल से राइट करते हो ना तो नहीं दिखते इतना ना। आप चैट कर सकते हो, चैट से रिप्लाई कर सकते हो ना। ओके यहाँ पे देख लो सब बच्चों ने कर लिए। ओके आप देखो यहाँ पे 59 के जो आपके नियरेस्ट वैल्यू है, नियरेस्ट नंबर है। ओके जी हैंडल नहीं आएगा आपका ना। 59 के नियरेस्ट 10 कौन से हैं बेटा, ये बता दो। इशिका नोट करना, जो नियरेस्ट वैल्यू होती है, नियरेस्ट बाय 10, वो क्या होती है? जो 10 से डिवाइड होने वाली वैल्यू। जो आपके पास गिवन डेट नंबर आता है ना, जैसे आपके पास सपोज 22 है। ओके गिवन डेट, इसमें आपको क्या करना होता है, इसकी नियरेस्ट बाय 10 आपको स्पीक कर है, तो नियरेस्ट बाय 10 के लिए 10 से डिवाइड होना चाहिए। 10 से डिवाइड होने वाली 2 वैल्यूज आपके पास होंगी, इसके पहले वाली, बिफोर वाली एंड आफ्टर वाली, है ना। बिफोर वाली है आपके पास 20 एंड आफ्टर वाली आती है आपके पास 30। ओके 20 एंड 30, बिफोर नंबर आफ्टर नंबर डिवाइडेड बाय 10। ओके अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको
पास में 22 के जस्ट यहाँ से 20 और 22 के बीच में आपके पास कितना गैप है, कितना स्टेप है, कितनी डिजिट्स हैं ये बता दो। 2, 21 एंड 22। ओके, आगे 22 से 30 तक आपको चलने के लिए या फिर क्या तो इनके बीच में जो गैप है, जितने डिजिट्स के वो कितने हैं। 22 से आप काउंट करोगे 23, 24, 25 से तो 6 तो सॉरी 8 है ना, 8 हो गया। अब ये देखो यहाँ पे 2 है और 8 है, इनमें आपका स्मॉल कौन सा है, स्मॉल स्टेप कौन सी है, 2 है ना, स्मॉल है, दैट मींस कि आपके नियर है, दैट मींस नियर है, ये आपके नियर होगा 2 स्टेप एंड यहाँ तक आपको 30 तक आने के लिए आपको 30 स्टेप कंपल्सरी नीड। ओके, तो आपके नियरेस्ट कौन है यहाँ पे, 22 के नियरेस्ट वाला कौन सा पॉइंट है आपके 20। ओके, समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ पे देखो 59 के नियरेस्ट है 50 एंड 60, 50 एंड 60। अब 59 से 50 तक आने के लिए आपको 9 डिजिट चाहिए और 60 तक आने के लिए आपको ओनली 1 स्टेप, 1 डिजिट चाहिए। दैट मींस आपका 16, एक तो 59 की नियरेस्ट वैल्यू 60 है एंड अगेन 41 के लिए एक का आ गया 40 और एक का आ गया आपका 50 है ना, 41 के लिए 40 एंड एक का आ गया आपके पास 50। 41 से 40 तक आपको चलने के लिए आपको स्टेप कितनी काउंट करनी होंगी ये बता दो, ओनली 1। एंड 41 से 50 तक आपको स्टेप कितनी है, कितना गैप है, कितने डिजिट्स आएंगे बीच में ये बता दो। 41 से 50 तक आपको आने के लिए कितने डिजिट्स पार करनी होंगी, 9। ओके, तब आप 50 तक पहुंच पाओगे। ओके, अब ये बताओ स्मॉल कौन सा है, स्मॉल स्टेप जो आपके स्मॉल नंबर है वो चेक कर लो या फिर ऐसे कह दो कि जो स्मॉल लेंथ है, जो कम डिजिट्स आएंगे वो चेक करो, तो क्या है 4। ओके, आप इन दोनों को दैट मींस आपका नियरेस्ट नंबर ये है और इसका नियरेस्ट नंबर ये है, इन दोनों को क्या करना होता है, ऐड कर दो। ये हो गया आपके फर्स्ट टाइप से आंसर रिप्लाई करना। सेकंड टाइप से देखो बेटा, आपको गिवन दैट जो नंबर है वो आप ऐड कर दो, ऐड करने पे आपके पास आता है 100। 100 में देखो आप नियर बाय 10 देखना है, 100 खुद भी एक 10 से डिवाइड नंबर है ना, दैट मींस 100 यहाँ पे आपके पास खुद है और एक इसके आसपास के 90 आएगा और एक आएगा 120। तो 90 को पिछले वाले जो बिफोर नंबर आता है उसको नहीं लिखते, एक आ रहा है आपके पास 110 है ना। तो नियर कि खुद की जगह पे अपने पास है तो आपके पास इस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 स्टेप क्या है, इसमें क्या कितना है 0 का, है ना, समझ रहे हो। दैट मींस इसको कहीं भी नहीं चलना, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है ना। और यहाँ तक के लिए आपको टाइम चाहिए तो आप खुद की जगह पे हो तो आपके खुद ही आपके नियरेस्ट वाला नंबर आप खुद को। ओके, आप में 100 यहाँ से भी शो हो गया, दैट मींस आपका आंसर करेक्ट है। बोथ साइड आप चेक करके भी कर सकते हो, आपको ओनली नियरेस्ट बाय 10 ही पूछिए, नियरेस्ट बाय 1000 पूछिए, नियरेस्ट 100 पूछिए, आप रिप्लाई कर दोगे ना। अब बोथ साइड से आप नहीं कर सकते, आंसर आपको एक ही साइड से करना है। ओके, ये आपको ओनली समझने के लिए बोथ साइड से ना। आप अगर ये चाहो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है वो चेक करने के लिए करने चाहो तो आप कर सकते हो यहाँ से चेक। ओके, राइट हो गया सब बच्चों का। अब हम चलते हैं नियरेस्ट बाय 100 क्वेश्चन है आपके पास।
प्लस 140 एंड सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास, राइट करना 114 प्लस 550, ओके। नियरेस्ट बाय 100 में पिक कर रही हूँ, दैट मीन्स जो आपका बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर आएगा, मैनेज करना है हमें, वो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए जो 100 से डिवाइड हो, है ना। समझो यहाँ पे, राइट हो गया, ओके। आप डायरेक्टली ऐड करके कर सकते हो, फर्स्टली वो हम डायरेक्टली ऐड करके ही करेंगे, ओके। ऐड करो 6 0 6 8 प्लस 4, एडिशन तो आता है ना सबको, इस टाइप से देख लो। आपको ऐसे ऐड नहीं करना आता तो कोई बात नहीं, आप फर्स्टली 4 आप इस टाइप से ऐड करो एंड ऐड करो आफ्टर, ओके। सिक्स प्लस 0 इक्वल टू 6, 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, 12 में 2 एंड 1 पावर में 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 2 6, ओके। 126 आपका आंसर है। अगेन में देख लो आप, पहले आपके एडिशन वाली फॉर्म है वो पहले करवा दूं, इस टाइप से ऐड करके कर सकते हो। जो फर्स्ट नंबर पे है वो सिर्फ फर्स्ट से जैसे यहाँ पे है ना, आपको इस टाइप से राइट नहीं करना हो तो भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, ओके। एडिशन का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है सब बच्चों का, चेतन, अमन, ओके। एडिशन का हमारा काम हो चुका है, 10 मीन्स आपका एडिशन ये है। आप डायरेक्टली एडिशन से भी आप आंसर कर सकते हो। इसमें देखो नियरेस्ट बाय 100, नियरेस्ट बाय 100 करना है। विकास ओके बेटा, काम करो, वर्क करो पहले आपका। यहाँ पे देखो नियरेस्ट बाय 100, इसकी जो आसपास जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 100 से डिवाइड होने वाली वैल्यू, ओके। डिवाइड होने वाली वैल्यू 10 में कहाँ से है, एक तो आएगी आपकी 600 एंड अगेन जो वैल्यू है वो आएगी 700, ये 100 से डिवाइड होने वाली वैल्यू है ना। ये थोड़ी ना 620 को आप राइट कर दो, नहीं, वो नियरेस्ट बाय 10 के लिए है, 10 से डिवाइड होने वाली वैल्यू। हम बात कर रहे हैं नियरेस्ट बाय 100, ओके। यहाँ पे ऊपर देख लिया करो कि किसके लिए आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अमन वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में क्या है, 626 की नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है। यहाँ तक आपको चलने के लिए 26 ही स्टेप चलने हैं, वही प्रोसेस है बेटा। नहीं जो आपका आंसर रॉन्ग है एंड जो आपके पास 700 है वहां तक आपको चलने के लिए कितने डिजिट्स पार करने होंगे, कितने स्टेप आपको चलने होंगे वो मेंशन करो, और मेंशन करो, बताओ। 70, ओके। अब आप यहाँ पे देख लो कौन सी वैल्यू आपके पास स्मॉल है, कौन सा डिजिट स्मॉल है, कितने कम स्टेप में आपको आपका जो नंबर है वो आप पहुंच सकते हो। कनिका, कनिका, हाँ बेटा विकास सही है ना।
आपकी नियरेस्ट बाय 100 की बात कर रही हूँ बेटा, 100 की नियरेस्ट बाय 100, नियरेस्ट बाय 10 की बात नहीं कर रही। नियरेस्ट बाय 10 लेंगे तब आपके पास एक आएगा आपके पास 630 एंड अगेन आएगा 620। तो आपके पास नियरेस्ट बाय 10 के लिए नंबर आएगा। पर हम किस लिए बात करें, नियरेस्ट बाय 100 की बात करें, सो 100 से डिवाइड है ना। पर क्वेश्चन आप पढ़ो किसके लिए है ये, ओके। दैट मींस आपका 600 का नियरेस्ट वैल्यू है कि आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज आप इस टाइप से निकाल सकते हो ना, फाइंड करना। ये देखो वापस ये आएगा 400 एंड अगेन नंबर है आपके पास 50। नियरेस्ट कौन सा है वो फाइंड करना। इसके लिए भी देख लो 120 के लिए 140 के लिए सॉरी, एक है 100 एंड सेकंड है आपके पास 200। जब 100 से डिवाइड होना ना, सो नंबर आप आसपास की जो वैल्यू ले रहे हो, जो नंबर ले रहे हो, वो किससे होना चाहिए डिवाइड, 100 से, बिकॉज हम बात कर रहे हैं नियरेस्ट बाय 100 है ना। ओके एंड इसमें सेकंड में 100 दोनों का आप ऐड करोगी बहुत नंबर्स को, एडिशन में आपको 600 ही आंसर होगा। ओके समझ गए, यस और नो इशिका, अमन? ओके बेटा वेरी गुड। सेम एज देखो मैं आंसर से रिप्लाई कर रही हूँ, आप जो नंबर फाइंड आउट करने हैं, आपको बहुत नंबर गिवन दैट हैं, आप इनसे फाइंड आउट करके चेक करना कि हमारा आंसर दैट है या नहीं है। ओके ये देखो 1064 की नियरेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 100, नियरेस्ट बाय 100, ओके ये है 1000, सो 100 से डिवाइड हो, ओके। एक आ रहा है आपके पास 1100, ये है आपके पास 100 से डिवाइड होने वाली वैल्यू, ओके। अब देखो नियर कौन सा है आपके लिए बता दो। यहां तक आने के लिए आपको 64 स्टेप है, 64 स्टेप डिजिट्स, ओके। और यहाँ से 64 से आपको 1100 तक पहुंचने के लिए कितने डिजिट चाहिए ये बता दो। ओके अमन वेरी गुड बेटा, ये रिप्लाई करो। स्टेप आपको 1000 से 100 तक रिमेन करा सकता है। सेकंड फर्स्ट में तो मैंने आपको 64 आपको पहले ही मेंशन करा दिया, सेकंड के लिए क्वेश्चन है ना, ये है 36, ओके। तो बेटा कौन सा कम वाला नंबर है वो बता दो, ये है ना 36, दैट मींस आपका नियरेस्ट नंबर ये आएगा, ओके। अगर आप राइट कर चुके हो तो मैं जिस साइड में आपके लिए SW डाल रही हूँ नोट कर लेना, ओके। नियरेस्ट बाय 100 के लिए है, क्वेश्चन में आपको पुट कर रही हूँ नियरेस्ट बाय 100। फर्स्ट 130 प्लस 124, सेकंड है आपके पास 230 प्लस 340, 3 है आपके पास 434 प्लस 321, फोर्थ पे है आपके पास 370 प्लस 240, ओके।
190 नियरेस्ट बाय 10 ये आपका SW है ना सब्स्टिट्यूशन राइट कर लो। आपकी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। हैव ए नाइस डे बेटा, बाय।